उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री गिरीश चंद्र यादव हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। तमाम मुद्दों को लेकर बात करने वाले हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सर, अयोध्या में पहली कैबिनेट बैठक हो रही है, इसके पीछे क्या लॉजिक है और किस तरह से अयोध्या को प्रमोट करने की जो है वो तैयारी की जा रही है? निश्चित रूप से अयोध्या में एक तरह से कहा जाए कि हमारी आस्था का केंद्र है। भगवान पुरुषोत्तम राम की जन्मस्थली है। वहाँ उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की बैठक होगी तो हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। निश्चित रूप से कैबिनेट में जो भी विषय माननीय मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित होगा उसमें निर्णय भी होगा और वो उत्तर प्रदेश की जनता के हित के लिए होगा। हमारी आस्थाओं से जुटा हुआ जो विषय रहेगा उसके संवर्धन का भी विषय रहेगा। तो ये एक तरह से कहा जाए कि अयोध्या में कैबिनेट की बैठक होना हम सबके लिए गर्व का विषय है। दीपोत्सव भी भव्य तरीके से वहां पर मनाया जाना है और इस बार 22 लाख से ज्यादा दिए जलाए जाएंगे। इस बार पिछली बार का भी रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी है। निश्चित रूप से मैं तो इसलिए कहता हूँ कि अयोध्या हमारी धर्म की नगरी है और वहाँ त्योहार पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हमारी सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार वहाँ दीपोत्सव के कार्यक्रम में स्वयं उपस्थित होकर दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिपरिषद के भी सदस्य भी लोग जाके वहाँ उस कार्यक्रम में सहभागी हुए हैं, साक्षी हुए हैं। ये हम सब के लिए एक तरह से कहा कि बहुत ऐतिहासिक क्षण है और हम सब इसको गर्व भी महसूस करते हैं। 2024 को लेकर तैयारियां चल रही हैं, सभी राजनीतिक दल तैयारी कर रहे हैं। उससे पहले 5 राज्यों में चुनाव हैं। आज मायावती भी मध्य प्रदेश में हैं, अखिलेश यादव भी मध्य प्रदेश में हैं और योगी आदित्यनाथ जी भी वहीं पर हैं। तो आज पूरा उत्तर प्रदेश के बड़े नेता सारे वहीं मौजूद हैं। क्या लग रहा है, इस बार भारतीय जनता पार्टी को उन राज्यों में कुछ नुकसान होने वाला है? कोई नुकसान नहीं हुआ साहब। देश की जनता मोदी जी पर अटूट विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पर विश्वास करती है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर विचार करती है और देश की सरकार और प्रदेश की सरकारों ने जो भाजपा की रही वो मिलकर प्रदेश की बेहतरी के लिए काम किया है। निश्चित रूप से मैं इस बात को कह सकता कि ये जो चुनाव है 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरेगा। पीडीए की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की, कि अब की 2024 में यही भाजपा को हटाएंगे। क्या कहेंगे? अखिलेश यादव को जब सत्ता में थे तो उनको पीडीए याद नहीं आया और जब सत्ता से बेदखल हुए तो उनको पीडीए याद आया। मेरा तो सवाल है अखिलेश यादव जी से कि पिछड़े वर्ग के लोगों को संवैधानिक दर्जा की मांग बहुत लंबे समय से चल रही थी। अगर वो पिछड़े के हितैषी थे तो खुद मुख्यमंत्री थे और उनके ही समर्थन से सरकार केंद्र में भी थे, तो पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिला देते, लेकिन नहीं दिलवाया। पिछड़े वर्ग को संवैधानिक दर्जा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने दिलाया। तो ये जनता समझ चुकी है कि पिछड़े वर्ग का हितैषी कौन है, पिछड़े वर्ग का साथ न्याय कौन कर रहा है, पिछड़े वर्ग को अधिकार कौन दिला रहा है। ये बात जनता समझती है और जानती है, इसीलिए अखिलेश यादव सत्ता से बेदखल हो चुके हैं। आप लोगों को मुखौटा कहते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ों के सिर्फ मुखौटा हैं, दिखावटी लोग हैं। तो कहता कि अखिलेश यादव का जो अगर आप बयान देखेंगे तो हास्यास्पद है। जब से वो सत्ता से बेदखल हुए वो तमाम प्रकार के बयान देते हैं। कभी ये कहेंगे चुनाव में कि साहब वो ईवीएम के नाते चुनाव गड़बड़ हो गया, कभी कहेंगे कि बैलेट से चुनाव होना चाहिए, कभी ये कहेंगे प्रशासन दोषी है। ये 3-4 चीजें वो जब भी होता है तो बोलते रहते हैं। लेकिन आप पत्रकार भी हैं, जानते भी हैं, सारी चीजों को समझते भी हैं कि 2012 में मुख्यमंत्री थे, 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ, वो उनके मुख्यमंत्री रहते और भारतीय जनता पार्टी 73 सीटें जीती ने। फिर उनके मुख्यमंत्री रहते 2017 में चुनाव हुआ
2000 वही थे, प्रशासन जैसा वो मानते हैं। हम लोग तो इस बात को नहीं मानते कि सत्ता उन्हीं की थी, सारे मशीनरी उनके पास थी। फिर भी हम गठबंधन के साथ हमारी पार्टी 325 सीटें जीत गई। 325 सीटें हम जीत कर आए, 2/3 से बहुत अधिक ज्यादा बहुमत में जीत के आए। इसके बाद 2019 का चुनाव हुआ तो अखिलेश यादव ने बुआ बबुआ मिलकर सब लोगों ने कलेक्ट किया मोदी जी को रोकेंगे। फिर भी उत्तर प्रदेश में हम 64 सीटें जीते। बाद में लोकसभा के 2 उपचुनाव हुए, आजमगढ़ और वहाँ क्या बोलते हैं कि रामपुर, वो दोनों भी हम जीत गए, जिसको अपना गढ़ मानते थे, वहाँ भी जीत गए। 2022 का चुनाव हुआ। 2022 के चुनाव में कहे चाचा नहीं थे इसलिए हार गए थे, चाचा भी आ गए थे। फिर भी 2022 में भी हमारी पार्टी जो है 2/3 ज्यादा से बहुमत जीती और सरकार बनी। 37 सालों के इतिहास में दोबारा मुख्यमंत्री योगी जी बन गए। तो जनता का जो जनादेश है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, और जो हमारा नेतृत्व है देश के सबसे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उनके पक्ष में देश की जनता है, और उत्तर प्रदेश की जनता योगी मोदी दोनों के पक्ष में है। तो अब इसमें डंका बजेगा, फिर भारतीय जनता पार्टी का डंका बचेगा। ये कितना भी पीडीए बना दें, ये चकनाचूर हो जाएगा। उसका आपको परिणाम है। कांग्रेस मध्य प्रदेश में गिड़गिड़ाते रह गए, 5 सीट भी कि 5 सीट तक ही मांग रहे थे, लेकिन फिर भी नहीं दिया। आज कांग्रेस के बारे में कैसा बयान कर रहे हैं, आज कांग्रेस के बारे में क्या बोल रहे हैं अखिलेश यादव? तो अखिलेश यादव हताश और निराश हैं। जनता उनको नकार चुकी है। उनको सत्ता वरासत और विरासत के आधार पर मिली थी। अब अखिलेश यादव कभी सत्ता में आने वाले नहीं है। शुक्रिया बहुत बहुत। गिरीश चंद्र यादव जी ने कहा कि अखिलेश यादव कभी सत्ता में लौटकर नहीं आएंगे। कैमरामैन पंकज के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।